जय हिंद दोस्तों। हम लोग पॉलिटी का टॉप 200 क्वेश्चंस का सीरीज कर रहे थे। उसी क्रम में आज हम लोग टॉप 20 क्वेश्चंस जो सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और इससे पहले का वीडियो यदि आप नहीं देखे हैं तो उसे भी जाकर आप एक बार देख लेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा। याद रखेंगे, अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। चूंकि प्रधानमंत्री भी मंत्रिपरिषद के प्रमुख होता है, अतः वो भी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह कब हुआ है? संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, वह कब हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 में मात्र एक बार आपका मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा तभी कर सकेगा जब मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप से संसूचित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार को कानूनी विषय पर कौन परामर्श देता है? भारत सरकार को कानूनी विषय पर कौन परामर्श देता है? इसका सही आंसर हो जाएगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। याद रखेंगे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। इनका अनुच्छेद हो जाएगा 76, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसी तरह से राज्य सरकार के अंतर्गत एडवोकेट जनरल होते हैं। एडवोकेट जनरल यह राज्य सरकार को कानूनी विषय पर परामर्श देने का काम करते हैं। इनका अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 165 में एडवोकेट जनरल का जिक्र किया गया है। वही अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल का जिक्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ? आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1956। आज़ादी के बाद भारत में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया, जिसमें भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का प्रावधान किया गया था। भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया जाने वाला पहला राज्य आपका था आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा के नेता कौन होता है? लोकसभा के नेता कौन होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। याद रखेंगे, प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। साथ साथ प्रधानमंत्री को पूरी लोकसभा का नेता भी माना जाता है। तो याद रखेंगे, लोकसभा का नेता आपका प्रधानमंत्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। अनुच्छेद 84 ख के अनुसार लोकसभा में निर्वाचन होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है, तथा राज्यसभा की बातें करेंगे तो राज्यसभा में न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु सीमा आपका हो जाएगा 35 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 2026 तक। याद रखेंगे, संविधान का 84 संविधान अधिनियम 2000 द्वारा अनुच्छेद 81 का 3 के संशोधन करके वर्ष 2000 के स्थान पर लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन का निर्धारण वर्ष 2026 तक संशोधित कर दिया गया है, तथा तब तक स्थान निर्धारण के लिए 1971 की जनगणना का वर्ष आधार वर्ष माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में लोकसभा में प्रत्येक राज्यों के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। वर्तमान में लोकसभा में प्रत्येक राज्यों के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1971 की जनगणना पर। वर्तमान में लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन जो हुआ है 1971 की जनगणना पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के पास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखेंगे। अनुच्छेद 331 के अनुसार लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। राष्ट्रपति अधिकतम 2 सदस्यों को नामित कर सकता है आंग्ल भारतीय समुदाय से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 330। कुछ और अनुच्छेद है, इसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। अनुच्छेद आपका जो 331 जो है लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व की बातें करता है, जो दो को हम चुन। अनुच्छेद 331 हो जाएगा आपका, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व की बातें करता है। अनुच्छेद 332 हो जाएगा आपका, राज्य के विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण की बातें करता है 332। 333 की बातें करेंगे तो अनुच्छेद 333 जो हो गया, राज्य की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व की बातें करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व भी भंग किया जा सकता है, बिल्कुल भंग किया जा सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद के सलाह पर। याद रखेंगे, राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद के सलाह पर लोकसभा को उसके कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही से भंग किया जा सकता है। याद रखेंगे इस पर एक इम्पॉर्टेंट बात कि राज्यसभा को कभी हम भंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो राज्यसभा होता है अस्थायी सदन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा लोकसभा में लोग जाते हैं। इनकी कुल टोटल संख्या है 80। वहीं दूसरे बात के स्थान पे बात करेंगे तो दूसरे स्थान पे आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, यहाँ पे 48 सीट्स हैं लोकसभा के लिए। तीसरे स्थान पर हो जाएगा आपका वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में हो जाएगा आपका 42। चौथे स्थान पर हो जाएगा आपका बिहार, और पाँचवें हो जाएगा तमिलनाडु। तो याद रखेंगे लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश से आती हैं, 80 सीटें। 48 सीटें आपके महाराष्ट्र से, 42 सीट हो जाएगा आपका वेस्ट बंगाल से, 40 सीट हो जाएगा हमारा बिहार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ? लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा 1952। 1952 में लोकसभा के लिए पहला आम चुनाव हुआ था। याद रखिएगा, मतलब 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 के मध्य चुनाव हुआ था। यह चुनाव कुल टोटल 489 सीटों के लिए हुआ था। जो लोकसभा का प्रथम अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया गया है? राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा उनकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान पर। याद रखेंगे, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है। इसका निर्धारण संविधान के 4वीं अनुसूची में कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लेंगे। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, याद रखिएगा 6 वर्षों के लिए। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। राज्यसभा का विघटन हम नहीं कर सकते, विघटन नहीं होता, अर्थात यह एक अस्थायी सदन है। इसके 1/3 सदस्य जो होते हैं हर प्रत्येक 2 वर्षों पे रिटायर हो जाते हैं या सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है। याद रखेंगे, राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ना कि राज्यसभा
हाउस का। याद रखेंगे राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। यह एक अस्थायी सदन है। इसके प्रत्येक 2 वर्षों पे 1/3 जो मेंबर होते हैं रिटायर हो जाते हैं। यह सब बातें आपका अनुच्छेद 83 का 1 में ज़िक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जा सकते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति को मनोनीत किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 लोगों को। अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कुल 12 व्यक्तियों को मनोनीत किया जा सकता है। यह 12 व्यक्ति जो होंगे साहित्य से या विज्ञान से या कला से और या समाज सेवा से विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव प्राप्त किए हुए व्यक्तियों को चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। याद रखेंगे लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा ही लोकसभा का स्पीकर का निर्वाचन होता है। जब इनकी पहली बैठक होती है तो अपनी पहली बैठक में अपने स्पीकर को यह चुन लेते हैं सभी मेंबर्स मिलके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? इसका सही आंसर हो जाएगा संविधान। याद रखेंगे भारतीय राजनीति व्यवस्था में संविधान जो है बहुत ही सर्वोच्च स्थान पर रखा गया है। यह राज्य व्यवस्था के स्वरूप उद्देश्यों का निर्धारण करता है एवं विभिन्न इकाइयों के सृजन का प्रदान भी करता है। तो याद रखिएगा भारतीय राजनीति व्यवस्था में सबसे सर्वोच्च संविधान को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संसद के पास। याद रखेंगे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 124 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद को प्राप्त है। अभी फिलहाल में कुल 34 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा 65 वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा 65 वर्ष हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र 65 वर्ष हो जाएगा। और 62 वर्ष हो जाएगा आपका हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट के जजों का सेवानिवृत्ति का आपका उम्र हो जाता है 62 वर्ष। वहीं सुप्रीम कोर्ट की बातें करेंगे तो 65 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।